पुल में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर खराब फील्डिंग होती है, लेकिन पुल का दिया है, फील्डर मौजूद है, लेकिन कोई चांस नहीं है। गेंद उनके किया उन्होंने और उनके साथ साथ हम एक मरतबा फिर से नुमाइंदगी कर रहे थे बर्मंग से, यहाँ से जाएगी बॉल 6 रन के लिए, 6 रन के लिए सेड़ा के मुकाम पर जीती थी। 1-5 की इनामी रकम तकरीबन 2.5 लाख बनती है। उसके बाद जो हाल ही में टूर्नामेंट खेला गया था बेलाकोटा के मुकाम पर 1 लाख रुपए उसकी इनामी रकम थी। 2 रन बने और तीसरे रन के लिए हार जाते हुए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं बेला क्रिकेट ग्राउंड मंढोल बोगड़ा में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब मंढोल के ज़ेरे एहतमाम ये जो टूर्नामेंट जिसका 2-3 रोज़ कबल आगाज़ हुआ था उसका आज फाइनल मैच है और इस फाइनल मैच का आंखों देखा हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त जो एनसीसी क्रिकेट क्लब जो मंढोल की टीम है उसकी बैटिंग जारी है। नाज़रीन इकराम, आज ये फाइनल मैच है और इस फाइनल मैच में 2 ज़बरदस्त टीमें जिनमें एनसीसी मंढोल और सदजोई स्पोर्ट्स क्रिकेट रक्कड़ की टीम जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं और पहली इनिंग्स का खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। 117 रन का टारगेट दिया है एनसीसी को सदजोई स्पोर्ट्स क्लब रक्कड़ ने और बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला जो है वो जारी है। इसका पहला ओवर हो रहा है और नाज़रीन इकराम बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट इनकाद पजीर है मंढोल के बेला क्रिकेट ग्राउंड में। आज मैं बात भी करूंगा यहाँ पे आए हुए मेहमानान ग्रामी से और यहाँ के जो प्लेयर हैं उनसे कि इस तरह के जो इवेंट हैं इनका इनकाद होना और बिलखसूस खेलों के जो मुकाबले हैं उनको जो मुनक्किद किया जाता है और ऐसे ग्राउंड को आबाद किया जाता है। मैं बात करूंगा कि इस तरह के इवेंट के हवाले से उनकी क्या राय है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन काउंसिल बटल मंढोल से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मोहतरम सरदार ताबीर अहमद साहब। मैं बात करूंगा ताबीर साहब, आज बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट बेला क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद पजीर है, फाइनल मैच है और जो कौमें ग्राउंड आबाद करती हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है, एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है और बिलखसूस आज खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है आप यकीनन देख के माजूज हो रहे हैं। इस तरह के इवेंट का मुनक्किद होना इस वाले से आप क्या कहेंगे, होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, जेके व्यूज़ का शुक्रिया। बिलाशुबा आपने खुद ही कह दिया कि जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके जो है वो अस्पताल वीरान होते हैं। मैं समझता हूँ कि हम अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है ग्राउंड्स की सूरत में, लोगों को करीब ग्राउंड मैसर नहीं है। हमारी हुकूमत का रियासत का फेलियर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, मैं और हमारा पूरा जो बल्दियाती सेटअप है यहाँ पर यूनियन काउंसिल बटल मंढोल में, हम कोशिश करते हैं कि ये जो इवेंट है हमारे, जिस तरह आज आपने देखा यहाँ बेला क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट का फाइनल हो रहा है, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ बटल में जो है वो कबड्डी का फाइनल है, आपको वहाँ पर भी दावत आने की। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल और दीगर एक्टिविटीज़ से हट के फिजिकली एक्टिविटी की तरफ से आएँ, जिससे उनकी फिजिकली जो फिटनेस भी होती है और साथ साथ में ये है कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलती है और साथ में जो बुराइयां हैं हमारे माशरे की जो अक्सर हैं उनसे जो है वो बचा जा सकता है। सर, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल ग्राउंड्स के हवाले से खेलों के जो मैदान हैं बच्चे जो हैं वो इन ग्राउंड से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इस जदीद दौर में और बिल्कुल मोबाइल के दौर में आपने भी जिक्र किया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाही के दहाने पे है, उसके बावजूद ग्राउंड का आबाद होना, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने देखें हमारे इलाके में ये एक ट्रेंड है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो बच्चों को इस तरफ रागब करते हैं, टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं, उसमें लोगों को दूर दूर से टीमों को बुलवाते हैं। तो मैं समझता हूँ और हम भी इसको लगातार, आपने देखा होगा जहाँ भी टूर्नामेंट होता है हम वहाँ पर जाते हैं, हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, हम इनके साथ खड़े होते हैं, जो भी इनके मसाइल होते हैं फाइनेंशियली जो कुछ भी, वो हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरफेयर करके उनमें इन्वॉल्व होकर हम उनको वो उनका अजाला किया जा सके। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद बात है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेशक हुकूमत रियासत हमारी जो है वो हमारे साथ इन ग्राउंड की सूरत में या किसी भी सूरत में वो कमिटेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ग्राउंड आबाद रखेंगे और इस तरह का जो सिलसिला है वो इंशाअल्लाह वो चलता रहेगा।
साहब, आपने देखा होगा कि नौजवान नस्ल हमारी इस वक्त तबाही के दाने पे है। मोबाइल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड आपको आबाद उस तरह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा आपका बटल हो, मंढोल हो, दर कुकूटा हो, यानी ये तहसील हजीरा के जितने भी ग्राउंड हैं वो आपको आबाद नज़र आ रहे हुए। आज भी मंढोल में ये फाइनल आप मंढोल और रक्कड़ सदजोई स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान जो फाइनल आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एक नेक शगुन है उन नौजवानों के लिए जो खेलों की तरफ जिनकी रग़बत है या वो चाहते हैं कि खेल के मैदान आबाद होने चाहिए। उनके लिए एक बेहतरीन मौका मंढोल, सरजमीन मंढोल और बिल्कुल फ्रेंड्स क्लब जो मंढोल है उन्होंने मैसर किया। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक लतीफ़ साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बड़ा मशहूर वो मकोला है, ये कोटेशन है कि जी जिन कौमों के खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। लेकिन मौजूदा हालात के तनाज़र में मैं इसको थोड़ा सा एडिट करूँगा कि जिन कौमों के खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके अस्पताल भी वीरान होते हैं और उनके थाने और कचहरियाँ भी वीरान होते हैं। क्योंकि जब बच्चे नौजवान जो है वो खेल के मैदानों की तरफ आएंगे तो वो बीमारियों से भी बचेंगे और जो माशरती बुराइयां हैं जिसमें ये मुनशियात है, चर्च शराब है और दीगर बुराइयां हैं, वो इनसे भी दूर रहेंगे। तो मैं बिल्कुल इस काविश पे जो इस टूर्नामेंट की इंतज़ामिया है, जो जितने भी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और शाबाश भी देता हूं। और बिलखुसूस जो आपने तहसील हजीरा का जिक्र किया, तो आलमोस्ट जितने भी यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, आलमोस्ट सारे टूर्नामेंट्स की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें मेरा नाम शामिल होता है। और मोस्टली टूर्नामेंट्स में आपने देखा भी होगा कि एज ए चीफ गेस्ट भी मैं जाता हूँ, तो हम पर्सनली भी और जो हमारे दोस्त अहबाब का एक ग्रुप है वो सब इस बात पे कमिटेड हैं कि हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ राग़ब करें और इसका अमली नमूना आपने आज यहाँ पे देखा होगा। सर, हुकूमत की तरफ से उस तरह की हौसला अफजाई, चाहे वो माली सूरत में हो या ग्राउंड्स को आबाद करने की सूरत में हो, नहीं होती। लेकिन आप जैसे नौजवान या हमारे बल्दियाती नुमाइंदे या यहाँ जो सिविल सोसाइटी है वो यकीनन इसमें पेश है। आप जैसे नौजवान पेश हैं, चाहे वो माली सूरत में हो या अखलाकी हवाले से आप इनकी हौसला अफजाई करते हैं। क्या इस तरह लोगों को जो हमारे मुहैयर आज़रात हैं, बिलखुसूस जो समाज में बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको नहीं आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। और इसी सिलसिले में आज जब मुझे इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट कमेटी ने रब्ता किया तो मैंने फिर सबसे पहले जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, हमारी यूनियन कौंसिल के मुंतखब जो डिस्ट्रिक्ट कौंसलर हैं सरदार ताबीर साहब, उनके साथ मैंने रब्ता किया। फिर हमारी हालांकि मुखालिफ जमात है PTI, उसके एक मुंतखब लोकल कौंसलर थे अकमल नकीबी साहब, उनसे हमने रब्ता किया। हमारे जो हम ख्याल लोग थे उसमें फिर सरदार सईद साहब थे, वो भी मुखालिफ जमात के थे, लेकिन हमने उनसे रब्ता किया। सरदार ताहिर सलीम साहब हैं, अंजुमन ताजरान के सदर हैं। तो मुख्तलिफ, लाला सादक जनाल हैं बोकड़ा से, अहमद नवाज़ NSF के मुतहरक रहनुमा हैं, नौजवान हैं। तो हमने सब लोगों से रब्ता करके फिर सब लोगों को यहाँ इनवाइट किया और यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि लोग इज्तमाही तौर पे इन खेलों को प्रमोट करें, ना कि कोई इंडिविजुअली जो है वो एक बंदा एफर्ट करता फिरे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी हमारी काविश है। दूसरा ये है कि लोकल जो काउंसलर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की मौजूदगी ये बात साबित करती है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी ये हमारी आवाज़ पहुँचे और गवर्नमेंट लेवल पे किसी न किसी तरह ये एफर्ट की जाए कि गवर्नमेंट जो है नौजवानों को वो खेल के मैदान एटलीस्ट बना कर दे। अगर बहुत बड़े स्टेडियम नहीं बना सकती तो इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं इन पे 2-3 लाख का खर्चा करें तो अच्छा खासा ग्राउंड तैयार हो जाता है खेलने के लिए। तो ये हमारी एफर्ट है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसी जो है सरगर्मियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसका नतीजा जो है वो नौजवानों की सूरत में और माशरे में जो बुराइयां हैं उनके खात्मे की सूरत में जो है वो निकलेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदजोई स्पोर्ट्स रक्कड़ के कैप्टन। मैं बात करूंगा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुबारकबाद कि आप टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुए। ऐसी क्या स्ट्रेटजी है कि इस अरसे में 3-4 टूर्नामेंट हुए, उनमें से आज आप तीसरा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस टूर्नामेंट में भी कामयाब हुए। ये रियाज शहीद मेरे ख्याल में चौथा टूर्नामेंट है जिससे मैं 4 फाइनल हमने खेले और 2 फाइनल जीते और 2 ड्रॉप किए। तो सबसे पहले जो हमारा अपना सेट है वो बड़ा बेहतरीन सेट है, बॉलिंग बैटिंग। और अदीब साहब को खेलते हुए तकरीबन
28-29 साल हो गए और जो ओपन का वो चूज़ करते हैं वो भी बेहतरीन करते हैं, तो हमारा साथ मुकम्मल होता है, तो हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आराम से जीत जाते हैं। 117 का टारगेट जब आपने दिया तो आपको क्या लग रहा था कि ये टारगेट मुश्किल है, अचीव हो जाएगा दूसरी टीम को? नहीं, 117 का टारगेट उनको भी, आकिब भाई मेरे पास खड़े थे, उनको भी मालूम था कि 117 का टारगेट जो है ये बड़ा टारगेट है। 5 ओवर में हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, तो ये हमें यकीन था कि आराम से हम मैच जीत जाएंगे। तो ये फतह का जो क्रेडिट है ये किसको देना चाहेंगे? मैं फतह का क्रेडिट अपनी मैनेजमेंट को देता हूँ, सदर को देता हूँ और पूरी टीम को देता हूँ। करम मेरे साथ एनसीसी नजम क्रिकेट क्लब मंढोल उसके कैप्टन हैं। आज फाइनल था सर, फाइनल में एक अच्छा टारगेट आपको मिला उसको अचीव करने के, लेकिन नाकाम रहे। क्या रीज़न क्या थी? बैटिंग आपकी क्लैप्स हुई और यकीनन फतह आपके हिस्से में होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। कहाँ आपको नज़र आया कि कहाँ खामियां थी जो जिनको आप नहीं कर सके पूरा और आपकी अपोजिट टीम जीत चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया लतीफ़ साहब का जो आपने इस टूर्नामेंट में कवरेज की। तो यकीनी तौर पर हमारी बॉलिंग ने कोई नहीं क्लिक नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से हम सुजुकी क्रिकेट क्लब ने एक अच्छा टोटल दिया है। यकीनन तो 115-16 रन 5 ओवर में काफ़ी मुश्किल दफ़ा है और एक मेगा इवेंट के फाइनल में तो काफ़ी अच्छी बैटिंग किया है। इनके ओपन प्लेयर आरएस लेफ्टी और इनका एक यंग टैलेंट है स्यारी, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी टीम ने एक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल में क्लिक नहीं कर सके। इंशाल्लाह अपनी गलतियों पर काबू पाएंगे। यकीनन हार जीत खेल का हिस्सा होती है सर। इस तरह के टूर्नामेंट, इस तरह के ग्राउंड आबाद करना, यकीनन आप क्रिकेट के साथ साथ एक सियासी कारकुन भी हैं, आपका एक सियासी जमात से भी ताल्लुक़ है। इस तरह के ग्राउंड में देख रहा हूँ खेलों के लिए मौजूद तो नहीं है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर के लिए। क्या हमारी हुकूमतों को और बिलखुसूस हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल लतीफ़ साहब आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। यकीनी तौर पर हमारी तहसील में एक स्टेडियम होना चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं उनको ग्राउंड की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। तो ये हुकूमत वक्त से मैं दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि डिमांड करता हूँ कि तहसील में एक प्रॉपर स्टेडियम का इनेकाद किया जाए, ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। आज आपने यहाँ जो बेला क्रिकेट ग्राउंड है उसमें जो फाइनल मैच जो एनसीसी क्रिकेट क्लब मंढोल और सुजुकी स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब रक्कड़ के दरमियान था, यकीनन बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया रक्कड़ की टीम ने और वो जीतने में कामयाब हुई। इस तरह के जो खेल के मुकाबले हैं उनका मुनक्कद होना यकीनन खिलाड़ियों के लिए, यहाँ नौजवानों के लिए एक बहुत ही हौसला अफजा है और इस तरह के टूर्नामेंट का इनकाद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जिन लोगों के, जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल, उनके थाना कचहरी वीरान होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।